अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू भैयाज क्रिकेट प्लस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। हाजिर हैं दोस्तों कज़ाफ़ी स्टेडियम की आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। दोस्तों स्टेडियम में काम काफ़ी तेज़ी के साथ अब आगे बढ़ाए जा रहे हैं और स्टैंड्स के आगे अब फाइनली कंक्रीट फर्श भी बनाना शुरू कर दिया गया है। इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे और क्या टफ टाइल वर्क भी किया जाएगा या नहीं, ये भी आपको बताते हैं। इसके साथ साथ इधर ही स्टैंड्स फर्स्ट स्टेप के नीचे ब्रिक्स वर्क भी शुरू कर दिया गया है और राजाज इनक्लूयर में इपॉक्सी पेंट की सेकंड कोटिंग भी शुरू कर दी गई है। इस कोटिंग के बाद किस तरह की लुक अब ये स्टैंड्स पेश कर रहे हैं, डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों स्टेडियम के गेट्स के ऊपर भी काम शुरू हो चुका है और ग्रिल वर्क का क्लोज व्यू भी आपको दिखाएंगे और आखिर में ट्रेंच के ऊपर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट के चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर दें ताकि अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं स्टेडियम में नए काम की, जो कि स्टैंड्स के आगे कंक्रीट फर्श का है। ये अब बनाना शुरू कर दिया गया है। ओवरऑल आप जानते हैं कि पहले यहाँ पर टफ टाइल वर्क किया जाना था, लेकिन अब कंक्रीट से इस जगह को एक तरह से स्टैंड्स और ट्रेंच के दरमियान लेवल किया जा रहा है। टफ टाइल के लिए हम पर्सनली समझते हैं कि वो काम बेहतर होता अगर उसको चूज़ किया जाता, मगर मे बी काम ज़्यादा था और वर्कर्स की मौजूदगी और एक स्पेसिफिक काम में उनका इन्वॉल्व हो जाना बाकी कामों के डिले का सबब बन जाता है। इसलिए ये एक स्पेसिफिक रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से ये कंक्रीट फर्श बनाया जा रहा है। इसके अलावा अब स्टैंड्स का फर्स्ट स्टेप और ट्रेंच के दरमियान एक लेवलिंग हो चुकी है, तो व्यू का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहली रो स्टैंड्स की हमारे मुताबिक थोड़ी सफ़र करेगी, क्योंकि डिजिटल बाउंड्री भी इंस्टॉल की जानी है, इसलिए व्यू का मसला रहेगा। इसके बाद आप दोस्तों आ जाएं इसी जगह एक और काम की तरफ और आपको बताएं तो इन स्टैंड्स के पीछे तो लेवलिंग वर्क और उधर भी ये कंक्रीट का फर्श बनाया जा रहा है और ये इन स्टैंड्स के नीचे अब ब्रिक्स वर्क भी स्टार्ट कर दिया गया है। इसकी वजह आपको बताएं तो एक ही रीज़न है कि क्योंकि बारिश आनी है और इस कंक्रीट फर्श की लेवलिंग भी स्टैंड से ट्रेंच की तरफ स्लोप में बनाई गई है ताकि पानी इन स्टैंड्स के अंदर ना जाए और जो भी पानी बारिश से आता है वो सीधा ट्रेंच में चला जाए। इसलिए दोस्तों इन स्टैंड्स को अब बिल्कुल हर तरह से कवर किया जा रहा है और फर्स्ट रो के नीचे ये ब्रिक्स लगाई जा रही हैं। अब दोस्तों अगर बात करें अगर इपॉक्सी पेंट की, तो ओवरऑल आपको एक प्रीवियस लुक वीडियो में हम दिखा देते हैं। ये राजाज इनक्लूयर में आप देख सकते हैं। ये व्यू थोड़ा शाम के टाइम कैप्चर किया गया है और इस वक्त नीचे आप देख रहे होंगे स्टैंड्स के आगे मट्टी भी मौजूद है और इस एंगल के शेयर करने की एक और वजह आउटफील्ड भी है। इसका एक लुक भी आप मुलाहिजा कर लें। दोस्तों फील्ड के ऊपर 1 जनवरी से ही वर्क स्टार्ट कर दिया गया था और ख़ास इंग्रेडिएंट्स जैसा कि पोटेशियम हो गया, इनको ग्रास के अंदर फेंका जा रहा था। ये भी हम आपके साथ अपने फर्स्ट चैनल से शेयर करते आए हैं। जिसके बाद फिर ग्रास को पानी देना स्टार्ट किया गया और अब आप फील्ड को देखें तो पहले की निस्बत अब लश ग्रीन लग रही है, क्योंकि सिर्फ चंद दिन ही इसके ऊपर काम किया गया है। इसलिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके ऊपर काम मुकम्मल कर लिया जाएगा और चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए पैटर्न्स भी बनाए जाएंगे। अब दोस्तों ये आप पेंट वर्क की जानिब आएँ और ये अब आप इनकी एक पॉलिश्ड लुक फील कर रहे होंगे। ये आप देखें तो एक और कोटिंग इस ग्रे कलर पेंट की जा रही थी। हमारे मुताबिक फर्स्टली जो पेंट किया गया उसके ऊपर बारिश भी होती रही है, इसलिए ये सेकंड टाइम कोटिंग से अब स्टैंड्स काफ़ी खूबसूरत मंजर भी पेश कर रहे हैं। इस पेंट की वजह से दोस्तों हमें लगता है कि पीसीबी ने एक ट्रिक मिस कर दी है और वो है ग्रे कलर चेयर्स की इंस्टॉलेशन। इस पेंट के ऊपर ग्रे कलर चेयर्स ऑल ओवर द स्टैंड्स मैचेस के दौरान काफ़ी खूबसूरत लुक प्रेजेंट करती। हम कल बांग्लादेश का एक स्टेडियम देख रहे थे जो कि सिलेट में मौजूद है, उसमें सेम ग्रे कलर चेयर्स का कलर कम्बिनेशन लगाया गया है और हमें बैडली ये फील हो रहा था कि हम बांग्लादेश से भी पीछे रह गए हैं और वहाँ जैसे डबल स्टैंड्स बनाए गए हैं हम वो देखकर भी काफ़ी हैरान हुए। अब दोस्तों वापस आएँ और मज़ीद आगे बढ़ें तो हम कल आपको दिखा चुके हैं कि गेट्स के ऊपर रेलिंग वाल्स का काम किया जा रहा है और इन वाल्स के ऊपर अब ये लोहे का फ्रेम कह लें या ग्रिल, ये अब लगा दी गई है। हम ये वाइड एंगल से अगर देखें तो ये काफ़ी खूबसूरत लुक प्रेजेंट कर रहा है और हम इंडियन स्टेडियम्स को भी कवर करते रहते हैं। ये ग्रिल कम अज़ कम लुक के हिसाब से सेम उन्हीं स्टेडियम्स के अकॉर्डिंग लगाई जा रही है और हमें लगता है कि जब स्टैंड्स में कुर्सियां लग जाएंगी, इन गेट्स और ख़ास तौर पर इन ग्रिल्स की मौजूदगी ओवरऑल इन स्टैंड्स की लुक को खूबसूरत बना देगी। इनके ऊपर वाइट पेंट भी किया जाएगा। अब दोस्तों आ जाएँ ट्रेंच के अंदर जो केबल ट्रेज लगाई जा रही हैं, आप देख सकते हैं ये उन एल शेप एंगल्स के साथ फिक्स की जा रही हैं। ये केबल ट्रेस दोस्तों ब्रॉडकास्ट सेटअप के लिए होती हैं और इनकी एक्सप्लेनेशन भी हम आपको बताएं तो जो विकेट कैम होता है और इसके अलावा विकेट कैम के साथ एक माइक भी लगा होता है विकेट के पीछे ही
उसे भी दोस्तों इन्हीं केबल ट्रेस के ज़रिए फील्ड से ही ऑपरेट किया जाता है। और इस बार ब्रॉडकास्टिंग सेटअप आपको काफ़ी स्टैंडर्ड का देखने को मिलेगा। अब दोस्तों अगर बात करें मेन पवेलियन बिल्डिंग की, तो दोस्तों इसके फ्रंट स्टैंड्स के लिए काम तेज़ी के साथ अब आगे बढ़ाया गया है। राफ्ट कंक्रीट के लिए स्टील कॉलम्स और दीगर कामों को हतमी शक्ल दी जा रही है। और क्योंकि 25 जनवरी या इससे आगे पीछे स्टेडियम इनॉग्रेशन डेट बताई जा रही है, इसलिए हमें सबसे मुश्किल काम अब हमें यही लग रहा है कि जिसके ऊपर अब अच्छा खासा टाइम लगा दिया गया है। और इसके साथ ही आप स्टैंड्स के साइड्स में ये एक और रेलिंग वाल बनते हुए भी देख सकते हैं। गेट्स के ऊपर तो ये ग्रिल अब लगाई जा रही है, मगर स्टैंड्स की साइड में ये काम किया जाता है या नहीं, ये अभी कहना कबल वक्त होगा। इसके अंदर ये स्टील वर्क भी आप मुलाहिजा कर रहे होंगे। आखिर में दोस्तों आप स्टैंड्स की ओवरऑल सिचुएशन पेंट वर्क के साथ आप राजाज इंक्लोयर से देखते हैं। स्टैंड्स में सफाई सुथराई भी की जा रही है साथ के साथ, और फजल महमूद इंक्लोयर में ये आप नोट कर रहे होंगे। और इधर इमरान खान इंक्लोयर से आगे बड़ी स्क्रीन का फ्रेम भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।